वर्ल्ड कैंसर डे हमें दर्शाता है कि हमें कैंसर जो एक भयानक बीमारी है उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। कैंसर अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम जनरल पॉपुलेशन को ये बता सकें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और वो जल्दी से जल्दी जो कैंसर ट्रीटिंग सेंटर्स हैं और आज के WHO के जो मापदंड हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में तकरीबन 14 लाख कैंसर के पेशेंट हर साल आते हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से कैंसर के जो इंसिडेंसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। जिसमें से तकरीबन 1.5 लाख पेशेंट हम टाटा मेमोरियल सेंटर के अंतर्गत हम ट्रीट करते हैं। पब्लिक सेंटर्स हैं या प्राइवेट सेंटर्स हैं, उनमें जाके अपना इलाज कर सकें। आज इस दिन आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, कैंसर इज डेफिनेटली क्यूरेबल। इफ अवेयरनेस इज देयर, वी कैन डेफिनेटली डिटेक्ट देम अर्ली एंड सेव मेनी। जैसा कि हमारे डॉक्टर एडमिन मिस्टर माधव सिंह जी ने आपको बताया कि वर्ल्ड कैंसर डे इज लाइक रिमेम्बरेंस टू अस। हम लोगों के लिए एक यादगार है कि कैंसर एक भयानक बीमारी जो पूरे संसार को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंसिडेंस ऑफ कैंसर जो है वो ग्लोबली बढ़ रहा है और उसमें हमारा कंट्री भी इंक्लूड है, उसमें भी ज़्यादा हो रहा है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 2 दशकों में किस तरीके से नंबर ऑफ कैंसर्स बढ़े हैं और उसी हिसाब से जो अस्पताल हैं वो भी बने हैं ताकि इस बीमारी का इलाज कर सके। फोकसिंग ऑन टाटा मेमोरियल सेंटर, जो अस्पताल जहां आप यहाँ बैठे हैं, ये प्रांगण होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कहलाता है, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर के अम्ब्रेला के अंदर एक हॉस्पिटल है। ऐसे टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर 2 अस्पताल हैं पंजाब के अंदर, जिनको हम मिला के TMC पंजाब, टाटा मेमोरियल सेंटर पंजाब बोलते हैं। एक यहाँ जहां बैठे हैं न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर में और एक संगरूर में है। टाटा मेमोरियल सेंटर जो शुरू हुआ था वो 1941 में शुरू हुआ था और दौरवजी टाटा ट्रस्ट ने उसको एक छोटा अस्पताल बना के शुरू किया था बॉम्बे में, परेल में, जहाँ पे मैं तकरीबन 15 से 16 साल तक कार्यरत था। और उसके बाद फिर ये अस्पताल बनाने के बाद मैं यहाँ मूव हुआ। वो अस्पताल आज भी वैसे ही काम कर रहा है 1941 से। सो इट इज अबाउट 83-84 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन, which is a very big institution and it is a pioneer institution in India and one of the very well known global tertiary cancer care center। ये अस्पताल उसी टाटा मेमोरियल सेंटर की एक इकाई है। 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि टाटा मेमोरियल सेंटर दौरवजी टाटा ट्रस्ट से एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कैसे बना, क्योंकि ये बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि ये टाटा का नाम है तो क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं है। 20 साल तक वो अस्पताल चलाने के बाद 1960-62 में जब पहली रेडियोथेरेपी मशीन टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में रखी जा रही थी, उस समय पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिनसे की परमिशन ली जाती है कोई भी रेडियोथेरेपी की मशीन लगाने के लिए, तो उस समय काफी वार्तालाप हुआ, काफी डिस्कशन हुआ और जब मशीन रखी गई तो उस समय इंडिया के अंदर होमी जहांगीर बाबा जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो चेयरमैन थे उस टाइम पे, जो सेक्रेटरी थे और इंडिया के मैं कहूंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी के जो गॉडफादर बोले जाते हैं, वो चेयरमैन थे। और उनके साथ विचार विमर्श करके टाटा ग्रुप ने ये पूरा का पूरा अस्पताल जमीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स समेत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को हैंडओवर कर दिया। टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर ये जो 2 अस्पताल पंजाब में है, इसके साथ साथ 2 अस्पताल बॉम्बे में, जो कि एक न्यू बॉम्बे में और मेन जो बॉम्बे में जिसका मैंने आपको जिक्र किया,
वाराणसी में 2 अस्पताल, एक अस्पताल बी बरुआ कैंसर सेंटर जो गुवाहाटी में है, एक होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो वाइजैग में है। ये इस तरीके के ये सब अस्पताल मिला करके हमारे तकरीबन 8 अस्पताल ऑलरेडी फंक्शनल हैं। और गरीब है या अमीर है, पेशेंट को फैसिलिटी चाहिए ज्यादा हाई एंड वाली, जो एक उनको कई पेशेंट बोलते हैं हमें सिंगल रूम चाहिए, वो भी अवेलेबल है। अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जनरल वार्ड्स भी हैं, बट जनरल वार्ड्स भी आर नॉट लाइक ह्यूज वार्ड्स. In each cubicle we have about 4 to 5 patients only, so it is equivalent to a semi-private of any other corporate hospital. आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा that entire hospital is centrally air conditioned और temperature control, तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों को परेशानी है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि जो कि बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हो सकती हैं एक पेशेंट के लिए, irrespective of their socio-economic status, it should be provided. पेशेंट्स अगर पुअर हैं तो उनके लिए सारी स्कीम, जैसे मुख्यमंत्री स्कीम जो है वो भी यहाँ अवेलेबल है, ऐसे संगरूर में अवेलेबल है, आयुष्मान स्कीम अवेलेबल है, हिम केयर जो हिमाचल से पेशेंट आते हैं उनके लिए भी वो भी स्टार्ट होने वाली है. हरियाणा गवर्नमेंट के साथ भी हमारा लाइजिंग चल रहा है ताकि जो उनकी स्टेट स्कीम है जो आयुष्मान पेशेंट है वो भी यहाँ पे आ सके. इसके साथ साथ ECHS, ESI, रेलवेज, तो इन सब के साथ भी हमारा हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है. तो बेसिकली कोशिश हमारी ये है कि कोई भी पेशेंट आए वो या तो वेरियस गवर्नमेंटल स्कीम्स के थ्रू या फिर अदर डोनेशंस के थ्रू अपना ट्रीटमेंट पूरा कर पाए और हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें. ये हमारा ओवरऑल एफर्ट है. जो पेशेंट किसी भी स्कीम में बाय चांस अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं, देन लॉट ऑफ काइंड डोनर्स गिव अस डोनेशन फॉर पेशेंट वेलफेयर फंड, and that fund is utilized to support these patients. जैसे हमारे पास चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर फंड है जिसमें हमने तकरीबन कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया हमने जो पिछले 4-5 साल में दिया है. हमारे पास एक स्पेशल फंड है विच इज कॉल्ड एज अरुण कुरकुरे फंड, जिसमें अगर जैसे आपने सोचा देखा हो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में पेशेंट को एनरोल करने के लिए हमारे को डायग्नोसिस चाहिए होता है. जब तक वो डायग्नोसिस नहीं है कैंसर का हम एनरोल नहीं कर सकते. लेकिन डायग्नोसिस करने के लिए हमारे को बहुत सारी जांच करनी पड़ती हैं. तो एक अरुण कुरकुरे फंड ऐसे बनाया गया है जिसमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी सपोर्ट दी जाती है. तो इन एडिशन टू दैट ये जितने भी वेलफेयर स्कीम है, हमारे पास एक पीडियाट्रिक केयर फंड अलग है जो बच्चों के लिए अलग से बनाया गया है. तो ये जो बच्चों में जो हमारी कैंसर की क्योर रेट है वो काफी हाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किसी भी हालत में जरूर कंप्लीट हो, so that we can add more human lives to society. When these kids grow, they become an important part of the society and they become a useful contributor to the society, and that's why all these efforts are being taken. इसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि हम कैंसर केयर को सिर्फ इलाज के तरीके से ना देखें. कई बार हम बोलते हैं कैंसर का इलाज कराना है तो सब लोग ये सोचते हैं हाँ भाई ऑपरेशन है या कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है, लेकिन टाटा मेमोरियल सेंटर इसको ऐसे नहीं देखता है. हम देखते हैं कि पेशेंट और उसकी फैमिली है जो हमारे पास आई है, हमारे को हर चीज का ध्यान रखना है. सो वी कॉल इट एज ए इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच वेयर वी टेक केयर कि अगर पेशेंट को ट्रैवल करना है सो वी स्पीक टू वेरियस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव देम रिबेट फॉर ट्रैवल. तो पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके ट्रैवल के लिए दे हैव डिस्काउंटेड, एंड इवन द रेलवेज जो पेशेंट है और उनके रिलेटिव्स के लिए द ट्रैवल इज फ्री और सब्सिडाइज्ड. व्हेन पेशेंट कम हियर वी ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल. सो देयर इज अ धर्मशाला इन द कैंपस व्हिच इज करंटली नॉट एज बिग जो हमें लग रहा था कि रिक्वायरमेंट होगी, बट हाँ अभी हम और एफर्ट्स कर रहे हैं कि थ्रू CSR वी बिल्ड अप अ बिगर धर्मशाला व्हिच इज almost free of cost. And dharamshala is like it's a single room dharamshala with an attached bathroom. It is not like any simple the dharamshala. In that dharamshala I am thankful to the kind people and various trusts who are running a free langar, so their food is free, so stay is almost free, food is almost free, treatment we are helping them to do free, transport is government providing almost free. So plus inside dharamshala we run various programs जहाँ पे पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है उसके साथ साथ जो उसकी फैमिली है उसका जो मेंटल स्टेटस है उसके लिए कुछ प्रोग्राम, कुछ योगा हो या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उसके लिए भी हेल्प करते हैं. हमारे डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज, इवन माय सन, वी कंट्रीब्यूट टू इवन वेलफेयर ऑफ दोज पीपल. लाइक फॉर एग्जांपल
we teach the students who are taking this treatment. कोई बच्चा है, the kind of impact Tata Memorial Center makes. So that is about education. Third is research. We do a lot of research in both the hospitals here as well as in Sangrur. We have ethics committee enrolled, which takes care of creating a lot of research and making sure that research is safe for our patients. हमारा focus रहता है कि हम टाटा मेमोरियल